रेडियो एक्टिव आयोडीन या जिसे कहें आयोडीन 131, इट इज़ एन एंटी थायराइड ड्रग और ये हम देते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की ट्रीटमेंट में। अब ये काम किस तरह करती है? ओरली सिंगल डोज में हम इसे देते हैं, उसके बाद ये बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाने के बाद जितने भी थायराइड सेल्स हैं वो इसे टेकअप कर लेंगे। सो थायराइड सेल्स के अंदर ये एंटर हो जाएगी, उसके बाद इनकॉपरेट हो जाएगी इनटू थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन में जाने के बाद क्या होगा कि ये डिफरेंट रेज जो है एमिट करेगी। एक्स रेज भी एमिट कर सकती है और बीटा रेज भी एमिट कर सकती है। एक्स रेज के ऐसा जितने कोई डैमेज नहीं है, हाँ जो बीटा रेडिएशन होती है ये शॉर्ट रेंज होती है, साइटोटॉक्सिक होती है, तो करती क्या है कि जितने भी लोकल थायराइड सेल्स होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं इट इज़ एन एंटी थायराइड ड्रग और हम इसे देते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टॉर्म वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम थायराइड की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो सबसे पहले हाइपोथैलेमस होगा वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज करेगा। ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी में से टीएसएच निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में थायराइड जो है वो T3 और T4 रिलीज करेगा। अब इन T3 और T4 के कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, पीएमआर वगैरह जो है वो इंक्रीज करा सकता है। इसके साथ साथ ये जो T3 और T4 है ये नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू TSH को इनहिबिट कर सकते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में हम डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो थायराइड ग्लैंड है इसको हम आयोडीन 131 के थ्रू जो है इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ कार्बीमाजोल के थ्रू भी इसकी इनहिबिशन वगैरह कर सकते हैं और T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा हम लीवो थायरोक्सिन देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा T3 और T4 की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू जो TSH है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो इस तरह हम डिफरेंट ड्रग्स देकर ये सारी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? हम इसे देंगे ओरली इन अ सिंगल डोज। इट इज टेकन अप बाय द थायराइड सेल्स, incorporated into the thyroglobin, and it has a half life of 8 days. क्लिनिकल यूज़ क्या हो सकता है आयोडीन 131 का? इसको हम यूज़ करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की ट्रीटमेंट में और इसका जो इफेक्ट होगा वो 4 महीने बाद शो होगा। टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन 131 दे देंगे तो वो जितने भी नियर बाय सेल्स होंगे उनकी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो फाइनली अगर हम थायराइड से रिलेटेड सारी ड्रग्स को समराइज करें तो ड्रग्स के दो डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि हम हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं और ऐसी ड्रग्स जो कि हम हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। तो पहले जो हाइपोथायराइडिज्म में देंगे दे आर लिवोथायरोक्सिन एंड लियोथायरोनिन। ये दो ड्रग्स हम हाइपोथायराइडिज्म में देंगे, बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो हम हाइपरथायराइडिज्म में देंगे। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म में दी जाने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें 3 ड्रग्स हैं, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल। इन 3 ड्रग्स को कहते हैं दीज आर थायोअमाइड्स। उसके अलावा कुछ आयोडाइड्स दे सकते हैं जिसमें ल्यूगल सोल्यूशन, आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं, दैट इज आयोडीन 131। उसके अलावा कुछ एनाइन इनहिबिटर्स दे सकते हैं जिसमें थायोसाइनेट एंड परक्लोरेट आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें हम अदर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल, दैट इज बीटा ब्लॉकर, थायराइड स्टॉर्म में दे सकते हैं, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकता है, हार्ट रेट स्लो करता है, बीटा ब्लॉकर है। उसके अलावा अब मायोड्रोन दे सकते हैं, दैट इज एंटी एरिथमिक कंपाउंड। और उसके अलावा कुछ आयोडीन रेडियो कंट्रास्ट मीडियम जिस तरह डाइट्राइजोएट, दिस इज गिवन ओरली, एंड आयोहेक्सोल, दिस इज गिवन IV।